स्प्लिट एसी के आउटडोर यूनिट की बनावट कैसे होती है, क्योंकि जब आप बनावट के बारे में समझ पाएंगे कौन से पार्ट कहाँ पे लगे होते हैं, तभी आप फॉल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। चाहे इन्वर्टर एसी हो या फिर नॉन इन्वर्टर एसी, दोनों के आउटडोर के सारे स्पेयर पार्ट मैं बताऊंगा और उसको कैसे चेक किया जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है, ये भी मैं कंप्लीट बताऊंगा। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। स्प्लिट एसी के इनडोर का जितने भी स्पेयर पार्ट लगे होते हैं उसकी बनावट कैसे होती है, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए। इंडोर एसी जो स्प्लिट एसी का इंडोर होता है उसको मैं कंप्लीट मैं बता रखा हूँ। तो हम चलिए बात करते हैं। ये हमारे पास आउटडोर यूनिट है। आउटडोर यूनिट ये हमारा नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर। इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, मैं उसको बताऊंगा एक एक करके। ये है आउटडोर यूनिट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो मेन चीज़ होता है ना, कंप्रेसर। कंप्रेसर से मैं स्टार्टिंग करूँगा। ये होता है कंप्रेसर, जो कि मेन पार्ट होता है एयर कंडीशनर का, जो कि रेफ्रिजरेंट को पंप करने का काम करता है। अगर यह कंप्रेसर ना लगा रहे सिस्टम में तो फिर एसी कूलिंग नहीं करेगा। इंडोर चलता रहेगा, गर्म हवा फेंकेगा, आउटडोर चलता रहेगा, गर्म हवा फेंकेगा, कोई काम नहीं करेगा। यही होता है कि रेफ्रिजरेंट को पंप का काम करता है। जैसे आदमी का दिल होता है, वो ब्लड पंप करता है, उसी तरह से ये रेफ्रिजरेंट पंप करता है, तब पूरे सिस्टम में दौड़ता है रेफ्रिजरेंट, उसके बाद वो कूलिंग करता है। अब कैसे करता है रेफ्रिजरेंट, कैसे दौड़ता है, कैसे कूलिंग करता है सिस्टम में, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसमें वीडियो लंबा नहीं करूँगा। ये होता है कंप्रेसर, ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं, कंप्रेसर होता है। इसके बाद ये जो पाइपिंग है ना, पाइपिंग को जॉइंट किया जाता है कंडेंसर के साथ में। कंडेंसर क्या होता है, आप पीछे देख सकते हैं, जो जाली नुमा है ना, इसे कंडेंसर कहते हैं। मैं दो इमेज में आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये पीछे वाला हिस्सा ये होता है कंडेंसर। अब कंडेंसर क्यों लगाया जाता है, कूलिंग कॉइल क्यों लगाया जाता है, ये भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसमें भी थोड़ा सा मैं बताऊँगा। कंडेंसर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि रेफ्रिजरेंट यहाँ पर इकट्ठा होता है और हीट यहाँ पर होता है, वेपर में होता है रेफ्रिजरेंट। यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए ही कंडेंसर लगाया जाता है। अगर ज़्यादा इकट्ठा ना हो, वेपर में ना हो और यहाँ पर हीट ना बना पाए तो फिर कूलिंग नहीं हो पाएगा रूम में। उसके लिए डिटेल्स में बता रखा हूँ, इस तरह से बताने में समझ नहीं आएगा। तो ये होता है कंडेंसर। और कूलिंग कॉइल मैं बताया था, कल की वीडियो में बताया हूँ कि कूलिंग कॉइल क्या होता है। रूम के अंदर जो लगा होता है वो उसमें कूलिंग कॉइल लगा होता है, लेकिन आउटडोर में जो लगा होता है ये कंडेंसर होता है। अब कंडेंसर के इसके बाद आप देख रहे हैं, ये होता है फ़ैन मोटर और फिन्स दोनों इसमें लगाए जाते हैं। फ़ैन मोटर का काम होता है कि जितना भी हीट हो रहा है कंडेंसर में, जितना भी रेफ्रिजरेंट वेपर में जाता है और बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है रेफ्रिजरेंट, उसी हीट को बाहर निकालने के लिए फ़ैन मोटर लगाया जाता है, आउटडोर फ़ैन मोटर। ये हो गया आउटडोर फ़ैन मोटर की हीटिंग को बाहर फेंक। कभी भी आप जो स्प्लिट एसी का आउटडोर चल रहा होगा तो आप हाथ लगा करके देखेंगे वहाँ पर गर्म हवा फेंकता है, इसीलिए फ़ैन मोटर लगाया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये होता है 4 वे रिवर्सिंग वाल्व। आप ये देख रहे हैं ना, जिसे हम हीट पंप भी बोलते हैं। ये सारे स्प्लिट एयर कंडीशनर में नहीं लगे होते हैं, सारे विंडो एयर कंडीशनर में नहीं लगे होते हैं। जो स्पेशल एयर कंडीशनर होते हैं जिसमें हीट और कूल दोनों का ऑप्शन दिया जाता है, उसी सिस्टम में ये लगे होते हैं 4 वे रिवर्सिंग वाल्व। 4 वे रिवर्सिंग वाल्व काम कैसे करता है, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देखिए और सीखिए। 4 वे रिवर्सिंग वाल्व ये होता है, इसको हम सप्लाई देते हैं, 220 का करंट देते हैं तब ये वर्क करता है। और ये हीट चाहिए तो हीट और कूल चाहिए तो कूल, दोनों में ट्रांसफ़र करता रहता है। एक बार कूलिंग में ट्रांसफ़र कर देता है, एक बार हीटिंग में ट्रांसफ़र कर देता है, जिस मोड पर आप रिमोट कंट्रोल से रखते हैं, इस तरह से ये काम करता है। अब नेक्स्ट होता है ये हमारा, ये तो हो गया। अब थोड़ा मैं दूसरे इमेज में नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। ये आप देख रहे हैं इस इमेज में 4 वे रिवर्सिंग वाल्व ऊपर लगा हुआ है, ये होता है 4 वे रिवर्सिंग वाल्व। अब ये देखिए कैपलरी और ड्रायर फिल्टर आप देख सकते हैं लगा हुआ है। आउटडोर कंडेंसर जो ना ये पीछे का हिस्सा है कंडेंसर का, जो मैं पहले बताया हूँ, ये कंडेंसर का हिस्सा है। कंडेंसर में से रेफ्रिजरेंट निकलता है तो ये कैपलरी के रास्ते से, पतला पाइप आप देख रहे हैं ना कॉपर का, इसके रास्ते से रेफ्रिजरेंट हमारा जाता है सर्विस वाल्व में। सर्विस वाल्व के रास्ते से हमारा लिक्विड लाइन में चला जाता है। कैसे, मैं दूसरे इमेज में दिखा रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं। ये
जो पतला पाइप होता है ये होता है लिक्विड लाइन, और जो मोटा पाइप होता है ये होता है हमारा सक्शन लाइन। तो रेफ्रिजरेंट जब आउटडोर जब कंप्रेसर फेंकता है कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर से इस सर्विस वाल्व की, इसका नाम है सर्विस वाल्व, जो कि एक सक्शन लाइन होता है, एक डिस्चार्ज के लिए होता है। दो अलग अलग साइज़ के होते हैं, जो एक लिक्विड लाइन में जुड़ता है और एक सक्शन लाइन में जुड़ता है। तो ये सर्विस वाल्व है। अब सर्विस वाल्व के रास्ते से आप देख सकते हैं इसमें बना हुआ है, वाल्व बना हुआ है, यहाँ पर जॉइंट होता है और कॉपर पाइप के रास्ते से, पतले पाइप के रास्ते से इंडोर में चला जाता है, वहाँ पर कूलिंग करके फिर वापस ये मोटे पाइप सक्शन लाइन के रास्ते से वापस इस कंप्रेसर में आ जाता है। ये सारे पार्ट लगे होते हैं। अब नेक्स्ट मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर सर्विस वाल्व को आप नज़दीक से देख लीजिए। इसी सर्विस वाल्व के रास्ते से हमें गैस चार्ज करना होता है, जो कि सक्शन लाइन जो होता है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा सक्शन लाइन है। मोटा पाइप जो होता है सक्शन होता है और पतला पाइप डिस्चार्ज लाइन होता है, लिक्विड लाइन होता है, उसका नाम दो होता है। इस सक्शन लाइन में हम चार्जिंग लाइन को ज्वाइंट करते हैं गैस चार्ज करने के लिए या फिर वैक्यूम करने के लिए, प्रेशर डालने के लिए। प्रेशर डालने के लिए मतलब जब हम लीकेज चेक कर रहे होते हैं तो प्रेशर डालने के लिए हमें किसी भी से लीकेज चेक करने के लिए किसी भी रास्ते से आप डाल सकते हैं, लेकिन सब में चार्जिंग वाल्व नहीं लगा होता है। आप इससे एसी में देख रहे हैं, इसमें लिक्विड लाइन में चार्जिंग वाल्व नहीं लगा हुआ है, इसलिए आप डिस्चार्ज लाइन से नहीं डाल सकते, आपको सक्शन लाइन से ही डालना पड़ेगा। तो वैसे भी आम होता है, नॉर्मल होता है कि सक्शन लाइन से ही डाला जाता है। प्रेशर हो या फिर रेफ्रिजरेंट हो या फिर फ्लश कर रहे हों, तो ये इसी के रास्ते से हमें फ्लश करना होता है और रेफ्रिजरेंट चार्ज करना होता है। ये होता है सर्विस वाल्व। अब हम बात करते हैं कि कुछ पार्ट हमारे रह गए हैं, जो कि स्प्लिट एसी के आउटडोर में आप देख सकते हैं। ये होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर का इमेज मैं अलग से भी दिखा रहा हूँ। ये होता है कैपेसिटर, जो कि कंप्रेसर को रन करवाने में मदद करता है। ये वायरिंग है, इसका वायर उसके लिए जोड़ा जाता है, जो कि कैपेसिटर से निकल के जाता है, एक मेन लाइन से निकल करके जाता है। उसका वायरिंग कैसे किया जाता है ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक कि किस तरह से इसका वायरिंग किया जाता है। ये होता है नॉन इन्वर्टर एसी। नॉन इन्वर्टर में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसमें जैक नहीं होते हैं, इसको थिम्बल के जरिए आपको एक एक करके मैनुअली आपको लगाना होता है। तो इस तरह से इसकी वायरिंग की जाती है। फ़ैन मोटर के लिए आप ब्लैक कलर का वायर देख रहे हैं, 3 वायर होता है, 4 वायर। ये हमारा सीधा फ़ैन मोटर के लिए जाता है। इसका एक छोटा कैपेसिटर होता है, आप देख सकते हैं, ये छोटा कैपेसिटर से निकल करके फ़ैन मोटर के लिए जाता है। इतने सारे पार्ट होते हैं इसमें, और ये साइड कवर, टॉप कवर है और बैक कवर, फ्रंट कवर, ये सब तो आप हर किसी को नॉर्मल है, पता होता है कि क्या होता है। फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये देख सकते हैं, इसमें जो साइड कवर और बैक कवर लगा हुआ है, ये सारे ये कवर होते हैं, जो कि ढका जाता है एयर कंडीशन सिस्टम को। अगर ढका ना जाए आउटडोर को तो फिर वो कूलिंग नहीं करेगा सही से, और उसका सक्शन प्रेशर सही से नहीं आएगा, रिटर्न सही से नहीं आएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इस स्प्लिट एसी का जो इन्वर्टर एसी होता है उसमें कौन कौन से पार्ट, क्या डिफरेंस होता है। सब कुछ सेम होता है, आप देख सकते हैं। ये होता है इन्वर्टर एसी का आउटडोर है, आपको मैं इनसाइड भी दिखा रहा हूँ। ये इसका इन्वर्टर कंप्रेसर होता है, जो कि डीसी पर रन करता है। डीसी करंट इसके लिए डीसी करंट चाहिए होता है, जो कि कैसे इसका ट्रांसफ़र होता है। आउटडोर में भी एक पीसीबी लगी होती है, आप देख सकते हैं। ये आउटडोर में एक पीसीबी लगी होती है, जो कि उसमें आईपीएम लगा होता है, जो कि वो एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। उसमें बहुत सारे कंपोनेंट छोटे छोटे लगे होते हैं, जो कि एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं। और क्योंकि ये डीसी पे रन करता है कंप्रेसर, और सिंपल सा इसका तरीका होता है कि इसके जैक होते हैं। आउटडोर फैन मोटर के भी जैक होते हैं, 5 वायर होते हैं। 5 वायर आप अलग अलग कहाँ पे लगाएंगे, इसलिए पीसीबी से सीधा जैक होता है, उसमें जैक में आप कनेक्टर में कनेक्ट करते हैं। और जो कंप्रेसर का होता है उसका भी एक जैक होता है। इसमें 3 सेंसर लगे होते हैं, जो कि इन्वर्टर एसी में, नॉन इन्वर्टर में, उसमें किसी एसी में एक सेंसर लगे होते हैं, और इसमें 3 सेंसर लगे होते हैं। सेंसर के बारे में भी मैं डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा, इससे पहले भी बना चुका हूं, लेकिन और भी डिटेल्स में बताऊंगा कि 3 सेंसर कौन कौन से होते हैं और क्या काम करते हैं। तो ये आउटडोर का पूरा बनावट होता है इस तरह से। अगर कोई भी फॉल्ट होता है तो आउटडोर
आउटडोर पीसीबी को, इन्वर्टर एसी के पीसीबी को कैसे चेक किया जाता है, क्योंकि ना इन्वर्टर एसी में कोई फॉल्ट होता है, आउटडोर नहीं चल रहा है या फिर कोई फॉल्ट है, कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो आउटडोर के पीसीबी में कैसे चेक किया जाता है ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए और सीख लीजिए। तो ये होता है इन्वर्टर एसी का आउटडोर। इन्वर्टर एसी में नॉन इन्वर्टर एसी में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस इतना सा होता है कि इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर जो होता है ये डीसी करंट पे से रन करता है, डीसी करंट पर रन करता है। जैसे कि अलग अलग उसके जब जैसे जैसे उसके कंप्रेसर के लोड बढ़ते जाते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वोल्टेज भी अप डाउन होता रहता है। तो जो भी करंट उसमें जाता है 270 310 जो भी जाता है उसमें, तो वो क्या होता है कि डीसी में होता है। अगर उसे चेक करना हो तो डीसी पर आपको क्लैमीटर को डीसी पर रख करके चेक करना होता है। और फैन मोटर भी है, ये भी डीसी होता है, डीसी करंट पर रन करता है। लेकिन इन्वर्टर एसी जो नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर और फैन मोटर होता है वो एसी पर रन करता है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट पर रन करता है। 220 का 220 वोल्ट का करंट होता है उस पर रन करता है। फैन मोटर भी 220 वोल्ट पर रन करता है। इंडोर का मोटर भी 220 वोल्ट पर रन करता है। कुछ एसी ऐसे होते हैं जो कि डीसी होते हैं नॉन इन्वर्टर में। बाकी नॉन इन्वर्टर में सारे अल्टरनेटिव करंट पर रन करता है, 220 वोल्ट पर रन करता है। तो ये डिफरेंस होता है और इस तरह से होती है इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी के आउटडोर की बनावट। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा।